क्या पढ़ना है आज? ऐसा टॉपिक जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। परसों वाला भी टाइम बता रही है। मोबाइल फोन भी टाइम बताता है। अच्छा, ऐसा सेंटेंस जो टाइम बताए वो टेंस होता है, जो टाइम ना बताए वो टेंस नहीं होता। टेंस क्या होता है? हाँ हाँ, बोल बोल बोल, शाबाश शाबाश। काल कहते थे, हाँ। आजकल तो काल की तरह एक महाकाल भी चल रहा है ना। हाँ, हाँ, मतलब डबल हो गया है, मतलब काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। है। तो कौन से वाला काल? ठीक है। हाँ, तू मेरे को बता दे, उसको बता रहा तू। जो अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में बताए उसे स्थिति को बताए। ठीक है। क्या होता है टेंस? जो समय को मैंने बताया, मेरी घड़ी भी समय को बता रही है। ये घड़ी भी तीनों टाइम बता देती है। आज सुबह इसमें 10 बजे थे तो वो पास्ट हो गया। शाम को 10 बजेंगे रात को तो वो फ्यूचर हो जाएगा। अभी 11 बजने वाले हैं तो ये प्रेजेंट हो गया। तो घड़ी टेंस है। हाँ हितेश। टेंस। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हाँ सुजल। जो जो एक्शन की टाइमिंग बताए। मैं तुम्हें एक्शन की टाइमिंग बताने लग जाऊं तो क्या मैं टेंस हो जाऊंगा? चलो। वैसे मुझे पता लग रहा है तुम्हें आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और प्रूव करूंगा। मेरी आदत है क्लास में आने के बाद सबसे पहले ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि तुम्हें नहीं आता। क्योंकि अगर ये प्रूव नहीं करूंगा तो तुम्हें जाते हुए ये लगेगा ही नहीं कि कुछ नया सीखा। नहीं तो फिर पता क्या होगा, ये क्या था, ये तो पहले ही पता था। जाने से पहले तुम्हें ये फील होना चाहिए कि सच में मास्टर की जरूरत है। दो चार सेंटेंसेस लिखते हैं, सब लोग मेरे साथ लिख लो, फिर एक छोटा सा काम करेंगे। नोटबुक चेक करने से मुझे एक आइडिया लग गया है, और तुम्हें भी वो आइडिया लग ही गया है ना? सबकी नोटबुक चेक करने से एक आइडिया मेरे को भी लग रहा है और तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हें टेंसेस कुछ ज्यादा ही अच्छे से आते हैं। तो इतने ज्यादा अच्छे से सीखे गए टेंसेस काम नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए अपन थोड़ा सा ढंग से सीखते हैं। टेंसेस के बारे में हमेशा से सीखते आए हो, ता है, ते हैं,
ती है, रहा है, चुका है, सबने सीखा है ना इसी तरह से। यही तो सबसे बड़ी गलती थी। अगर टेंस ता है, ते है, ती है से आते होते ना, तो तुम पिछले 10-12 साल में सीख चुके होते। तुम्हें आज तक यही नहीं पता टेंस है क्या और टेंस सीखा कैसे जाना चाहिए। इसी कारण से टेंस नहीं सीख पाए। ये जो टेंस वर्ड है ना, टेंस, इसका एक मतलब और होता है। मतलब एक तो ग्रामर में टेंस है ही है, इसी टेंस से टेंशन वर्ड बनता है। इसी टेंस का मतलब होता है टेंशन। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? टेंशन। जैसे मैं अगर ऐसा सेंटेंस लिख दूं, ही इज टेंस्ड, क्या लिख दिया मैंने? ही इज टेंस्ड। क्या मतलब है इसका? वो टेंशन में है। ठीक है, तो ये जो टेंस है ना, इसने अपने को टेंशन दे रखी है। और टेंशन देने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि हमने उस तरीके से सीखने की कोशिश नहीं की जो टेंस को सीखने का तरीका है। मैंने आगे पूछा जी टेंस क्या होता है, तो जी कोई कह रहा है टाइम, कोई कह रहा है टाइम ऑफ एक्शन, कोई कह रहा है काल, कोई कह रहा है अवस्था, है ना। सबकी व्यवस्था खराब हो रखी है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी तुम्हारी व्यवस्था बनाते हैं कि टेंस होता क्या है, उसके कारण अर्थव्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी जब ये सीख जाओगे तो। ठीक है, आ जाओ वापस, हम बात करते हैं टेंस की, कि टेंस होता क्या है। तो तुम्हें, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई डैश क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आई डैश क्रिकेट। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन दे दिया मैंने प्ले, दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया प्लेड, और तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया विल प्ले। आई डैश क्रिकेट, मैंने ऑप्शन दे दिया प्ले, विल प्ले और प्लेड। आरजू क्या आंसर होना चाहिए? क्या तीनों आंसर हो सकते हैं? क्या आई प्ले क्रिकेट सही है? आई प्लेड क्रिकेट सही है? और आई विल प्ले क्रिकेट भी सही है? क्या आंसर तीनों हो सकते हैं? डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि चेंज हो जाएगा टेंस। यस और नो? आवाज चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर प्ले लगा दूं, तो प्ले लगाने से मेरा टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट का बनेगा कोई भी। यस और नो? ठीक है, अगर मैं प्लेड लगा दूं, तो मेरा टेंस कौन सा बन जाएगा? मेरा टेंस बन जाएगा पास्ट का। और अगर मैं लगा दूं विल प्ले, तो मेरा टेंस बन जाएगा फ्यूचर। यही कहानी है। ये सबको पता है? आवाज चाहिए। सबको पता है ये बात? अगर ये बात सबको पता है, तो आप नोटिस करना, क्या तीनों सेंटेंसेस में सेम सब्जेक्ट और सेम ऑब्जेक्ट है? आई और क्रिकेट तो वही है। आवाज चाहिए। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही है वर्ब की फॉर्म। क्या चेंज हो रही है? क्या चेंज हो रही है? क्या वर्ब की फॉर्म चेंज होने से टेंस चेंज हो रहा है? सारे बोल दो। क्या वर्ब की फॉर्म चेंज होने से टेंस चेंज हो रहा है? भाई मान लो मैं एक और सेंटेंस लिख दूं अभी कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या ये और टेंस चेंज हो गया? सारे बोल दो। क्या आई और क्रिकेट वही है? चेंज क्या हुआ? वर्ब की फॉर्म। चेंज क्या हुई? वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब की चेंज, वर्ब की फॉर्म चेंज होने से टेंस चेंज हो रहा है। यानी कि टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है वर्ब से। किससे? वर्ब से। टेंस होता क्या है? तो ये जो सारी कहानियां तुम लोग सुना रहे थे, उनमें कोई दम नहीं है। आज से सीख के जाओ कि टेंस होती है वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या होती है? सारे नहीं बोलते। टेंस क्या होती है? आवाज ही नहीं है। क्या होती है? क्या होती है? आज तक नहीं पढ़ा तुमने, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूं, तुमने कभी नहीं पढ़ा कि टेंस होती है वर्ब की फॉर्म। अब तुम्हें एक बात सिखाता हूं, तुमने ये बात जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी है, लेकिन इस पे गौर नहीं किया कभी।
आपने अगर कहीं पे ध्यान दिया हो ना, तो अगर किसी बुक में वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर नाम लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म के ऊपर प्रेजेंट लिखा हुआ होता है, कभी पढ़ लेना, और सेकंड फॉर्म पे पास्ट लिखा हुआ होता है। फर्स्ट फॉर्म पे और सेकंड फॉर्म पे क्यों लिखा? क्योंकि टेंस होता ही क्या है, वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म। आज से पहले 12 स्ट्रक्चर के रट्टे मारे, आज से पहले हमेशा 12 स्ट्रक्चर के रट्टे मारे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SIS प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। रट्टे मारे, जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको 5 बातें पता है तो, सिर्फ ये 5 बातें आज अगर सीख जाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं लाइफ में कभी भी कहीं पे भी टेंस पहचानने में जो आज अभी हो रही थी। टेंस सबने पढ़ रखा है, मैक्सिमम ने पहले सेंटेंस को लिखा है, कईयों ने लिखा है, जिन्होंने जो लिखा है मैं उनसे नहीं बात कर रहा, अभी पूछ लूंगा, मैं सबकी नोटबुक चेक करके आया हूं। मैक्सिमम ने इसको लिख रखा है पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि रट्टा है कि हैड आएगा सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट होगा। मैक्सिमम ने लिख रखा है, ठीक है, और जिन्होंने लिख रखा है उन्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये कहानी क्यों बनी? क्योंकि रट्टा मारा। आज अपन रट्टा नहीं मारेंगे, आज थोड़ा सी कहानी को समझ के चलेंगे। टेंस क्या होता है, सारे बोल दो, सारे बोल दो, क्या होता है? चलो, अपने को ये पता चल गया कि टेंस है वर्ब की फॉर्म। अब ये तो पता लग गया टेंस वर्ब की फॉर्म है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये वर्ब की फॉर्म करती क्या है? हमारी तरह वेली है, तैयारी कर रही है SSC CGL की, IBPS PO की, LIC AAO की, या कहीं नौकरी नौकरी लग गई? हाँ जी, नौकरी लगी हुई है इसकी, इसके पास काम धंधा है। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो आपको सेंटेंस में होने वाले एक्शन का टाइम बताती है। बोलो, टेंस इज अ, सारे नहीं बोलते, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, आवाज नहीं आ रही मुझे, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एनी एक्शन। आवाज तुम लोगों की कम क्यों है आज? नाश्ता नहीं करके आए? तो मैंने कब कहा था ना करके आओ? गलत फहमियों में मत जिया करो, यहां नहीं मिलेगा, अपना घर से करके आया करो। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, आवाज चाहिए होगी लेकिन, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एनी एक्शन। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एनी एक्शन। तो ये बात तो अपने को क्लियर होगी कि टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म है जो टेंस में होने वाले एक्शन का टाइम बताती है। अगर आप नोटिस करो तो अभी हमने यही तो सीखा भाई, फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने कह दिया ये प्रेजेंट की बात है, सेकंड फॉर्म आई तो हमने ये क्या कह दिया, ये पास्ट की बात। हमने जब विल प्ले लगाया तो हमने क्या कह दिया, ये कहां की बात है? तो टेंस में कितने टाइम पता चलते हैं अपने को? 3। कौन कौन से? ये तो तुम्हें पता है, यस और नो। चलो, अगर ये बात तुम्हें पता चल गई तो इसके अलावा एक छोटी सी बात और सीखना। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सारे नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगा जवाब सिर्फ वही देगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा लिख दिया, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मेरा क्वेश्चन दोस्त तुमसे, अरे तुझसे ही, हाँ, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है?
पता ही नहीं, सामने दिख रहा है यार, हद होगी। पहले में प्रेजेंट टेंस है, शाबाश। दूसरे में पास्ट टेंस है, बिल्कुल गलत जवाब है। हितेश क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, डिफरेंस क्या है? मैंने टेंस का डिफरेंस नहीं पूछा, को मीनिंग मीनिंग में डिफरेंस है क्या? हाँ, क्या दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई डिफरेंस है? पहले वाले सेंटेंस में काम अभी हो रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में काम कंप्लीट है। यस और नो? अच्छा, फिर से आप नोटिस करना एक बात, क्या इसमें भी आई लिखा है? यहां भी आए है। इस एम टीचिंग को छोड़ दूं और हैव टॉट को छोड़ दूं तो क्या बाकी सारी चीज सेम लिखी है? मीनिंग किस कारण से चेंज हो रहा है? वर्ब की फॉर्म के कारण। यस और नो? भाई एक जगह मैंने इज एम आर के साथ आईएनजी लगा दिया, दूसरी जगह मैंने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग चेंज किसने किया? वर्ब की फॉर्म ने। अच्छा, अब यहां पे वर्ब की फॉर्म ने प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं की, यहां वर्ब की फॉर्म ने एक्शन के कंप्लीशन या इनकंप्लीशन की बात की। पहले वाला एक्शन कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? सारे बोल दो, कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? और दूसरे वाला एक्शन, दूसरे वाला एक्शन, सही कह रहा हूं क्या मैं? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। ठीक है। अब इससे एक बात और पता चली कि वर्ब की फॉर्म टाइम के अलावा एक चीज और बता रही है कि एक्शन कंप्लीट है या नहीं है। यस और नो? आवाज चाहिए, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसका मतलब पता है क्या, कंप्लीट या इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट या कंप्लीट का मतलब होता है एक्शन की स्टेट क्या है एट प्रेजेंट, कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। तो यहां से सीखो, बोलो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। दोबारा बोलो, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एनी एक्शन और स्टेट ऑफ एनी एक्शन। दोबारा बोल दो, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, आवाज चाहिए मुझे, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, आवाज नहीं आ रही सच में, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स टाइम और स्टेट ऑफ एनी एक्शन। टाइम होते हैं तीन। टाइम कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हालांकि आजकल कुछ ग्रामेरियंस कहने लगे टाइम एक्चुअल में दो ही हैं, क्योंकि फ्यूचर तो हमेशा अनसर्टेन है, तो लोग फ्यूचर को टेंस ही नहीं मानते। आज की डेट में ऐसे भी बुक्स मिल जाएंगी जहां पे लिखा होगा कि फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, लेकिन आपने उतना डिटेल में नहीं जाना, अपने को पता है कि फ्यूचर टेंस है, उसमें मॉडल्स यूज हो रहे हैं विल और शेल। फंडा क्लियर हो रहा है यहां तक का? ठीक है, हमें एक बात पता चल गई, टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिनोट्स टाइम ऑफ एनी एक्शन। टाइम तीन है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। स्टेट मेनली दो है। स्टेट मेनली, स्टेट मेनली एक स्टेट तो है भाई, एक्शन के बारे में या तो दो ही बातें होनी है, या तो हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट है, और हो गया तो, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर एक्शन कंप्लीट है ना, अगर एक्शन क्या है, कंप्लीट, तो उसे बोला जाता है परफेक्ट स्टेट। अब ये वो कहानियां आ रही हैं जो टेंस के बारे में ना तुम पढ़ते थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबने पढ़े? आवाज चाहिए। आज तक ये नहीं बताया कभी भी किसी ने ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये चार हैं क्या, इनका मकसद क्या है? आज इनका मकसद सुन लो। अगर एक्शन कंप्लीट है तो उसे बोला जाएगा परफेक्ट स्टेट में, और अगर इनकम्प्लीट है तो उसे बोला जाएगा कॉन्टिन्यूअस स्टेट में। कौन सी स्टेट में? टाइम कितने हैं? टाइम, टाइम कितने हैं? सारे बोल दो, टाइम कितने हैं? और स्टेट मेनली कितनी है? मेनली कितनी है लेकिन चार स्टेट है, चार। ठीक है, अभी तक देखो अपने को ये तो पता चल गया टेंस क्या है, हमें ये भी पता चल गया टाइम कितने हैं। टाइम कौन कौन से हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ये तीनों क्या है हमारे? टाइम।
फिर हमारे को एक बात और पता चली कि हमारे पास जो स्टेट हैं वो मेनली दो हैं। एक तो है कॉन्टिन्यूअस, क्या स्टेट है? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और एक स्टेट है परफेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक की बातों में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये स्टेट्स हैं और ये हमारे टाइम है, ये बात तो क्लियर हो ही रही है। अब दूसरी बात और सीखना, ये जो कॉन्टिन्यूअस है ना, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? अच्छा, जो कंप्लीट है उसको परफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट। हिंदी में परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब क्या है? जो कंप्लीट है। हर चीज लॉजिकल है, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं है। भी नाम दिया ना प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो उसमें भी लॉजिक है। नहीं तो लॉजिक ना होता तो नाम दे देते प्रेजेंट काड़ू, प्रेजेंट शालू। नहीं दिया ना नाम। अच्छा, अंग्रेजों वाला नाम देना था तो प्रेजेंट मैरी दे देते, प्रेजेंट जॉन दे देते। दिया क्या नाम? क्या दिया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई टीच इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, क्या? आई टीच इंग्लिश। मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोई समझदार बालक चाहिए मेरे को। राजेश कहाँ है? उम्मीद सही है मेरी, मैं तेरे को समझदार मान रहा हूं है? नहीं, तेरे को ज्यादा पता होगा ना तेरे बारे में, मैं तो 5 दिन हुआ मिला हूं तेरे। ठीक है राजेश, एक बात बता यार, ये जो आई टीच इंग्लिश है, ये सेंटेंस मैं यहीं खड़ा होके बोल सकता हूँ या मैं मार्केट में खड़ा होके बोल सकता हूँ? ये सेंटेंस मैं मार्केट में खड़ा होके बोल सकता हूँ? आई टीच इंग्लिश, मैं उस टाइम पे पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, मार्केट में खड़ा होके पढ़ाऊंगा थोड़ी। जरूरी थोड़ी है मैं कल बचूं ही ना। भाई, फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी है क्या? 1 सेकंड लगता है आदमी को टपकने में, मैं ही टपक लूं फिर कैसे कह दूंगा मैं कल पढ़ाऊंगा? है वो मेरा ब्लड ग्रुप है तो मेरे को नीड नहीं है। हाँ है, जा ली बेटा वो तो, डकार मार लिए मैंने ही ठीक है, इसके धरो बीच में। ठीक है, अब मैंने बोला आई टीच इंग्लिश। मेरा क्वेश्चन सबसे ये है कि भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्शन है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? आई टीच इंग्लिश का मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। जिस समय पे मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो अभी तुम्हारा मतलब आधे घंटे में तुम्हारी क्लास खत्म की मैंने, तो मैंने कह दिया आई टीच इंग्लिश, तो कुछ काम मैंने कर भी लिया, यस और नो? अगला बैच आ जाएगा, उनको पढ़ाऊं भी का। ये एक्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट? मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग, जब मैंने लिखा आई एम टीचिंग, इससे पता लग रहा है एक्शन चल रहा है। चल रहा है मतलब कंप्लीट या इनकम्प्लीट? चल रहा है मतलब कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इसका मतलब है एक्शन चल रहा है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब चल रहा है, नहीं चल रहा। भाई मैं अभी तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं अभी तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बाहर कोई आ जाए, ठीक है, और वो मेरे को बाहर बुला के पूछ ले भाई साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो मैं दो तरह से आंसर दे सकता हूँ। पहला आंसर तो हो सकता है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। दूसरा आंसर, वो कह रहा है भाई साहब आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, मैं उसको ये भी तो कह सकता हूँ आई रन दिस इंस्टीट्यूट, मैं ये बात भी बोल सकता हूँ आई रन दिस इंस्टीट्यूट। तो उस टाइम पे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा उससे पता नहीं चल रहा। ये वाला एक्शन में, ये वाले एक्शन में पता चल रहा है काम हो रहा है, ये वाले एक्शन में काम का पता चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, कोई पता चल रहा है। इसीलिए तो इसका नाम है, क्या नाम है? सारे नहीं बोलते, क्या नाम है? इनडेफिनेट। क्या नाम है? सारे बोल दो, क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही, क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही, क्या नाम है? क्या नाम है?
इनडेफिनेट होता क्या है? इनडेफिनेट वर्ड क्या होता है? मैं काम की बात ही नहीं कर रहा। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट ना हो, यानी कि जो सर्टेन ना हो, यानी कि जो क्या हो, अनसर्टेन। यस और नो? आवाज चाहिए। क्या इस सेंटेंस में एक्शन की स्टेट अनसर्टेन है? बोल दो। क्या इस सेंटेंस में एक्शन की स्टेट अनसर्टेन है? बोल नहीं रहे तुम लोग। ऐसा ही है क्या कुछ? क्या एक्शन की स्टेट क्या है? अनसर्टेन। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? इनडेफिनेट। पहली स्टेट हमारे पास कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस। दूसरी कौन सी है? तीसरी स्टेट कौन सी आई? इनडेफिनेट। का मतलब क्या है? एक्शन के बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए। चौथी स्टेट आती है हमारे पास, जिसका नाम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम क्या है? सारे नहीं बोलते। नाम क्या है? नाम क्या है? अब जो नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें दो नाम आ गए। एक तो नाम आया और दूसरा नाम आया। एक नाम आया परफेक्ट। देखो हर चीज नाम पे चल रही है। कॉन्टिन्यूअस नाम है तो एक्शन अभी गोइंग ऑन है, यानी कि इनकम्प्लीट है। परफेक्ट का मतलब क्या था? कंप्लीट। इनडेफिनेट का मतलब क्या था? अनसर्टेन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? परफेक्ट का मतलब? सारे नहीं बोलते। परफेक्ट का मतलब? और कॉन्टिन्यूअस का मतलब? कंटिन्यूअस का मतलब? यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ हो गया, कुछ बाकी है। कुछ हो गया और कुछ बाकी है। ऐसा कोई एक्शन होता है क्या? आवाज चाहिए। लाइफ में ऐसा कभी कोई एक्शन होता है कि हमारा कुछ काम तो हो गया और कुछ काम अभी बाकी हो? कौन सा ऐसा एक्शन होता है? एग्जाम्पल दो। क्लास चल रही है, कुछ कंप्लीट है और कुछ इनकम्प्लीट है। लाइफ में मैक्सिमम काम यही स्टेज पे ही तो चल रहे हैं। मैक्सिमम काम तुम्हारी लाइफ में यही स्टेज पे चल रहे हैं। तुम तैयारी कर रहे हो, कुछ होगी, कुछ बाकी है। पेपर कुछ दे दिए, कुछ में फेल हो गए, कुछ में फेल होना मतलब बाकी है। यूं नहीं कहते नहीं सर पास होंगे। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब भाई अपने को पढ़ते हुए आधा घंटा हो गया मान लो, तो आधे घंटे में हमने टेंस के बारे में कुछ चीजें तो सीख ली, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ बाकी नहीं है यहाँ तो, बहुत कुछ बाकी है। यस सुनो। हाँ जी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, या पर जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा है एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है यहां से चल रहा है। ये फर्क आता है। ये जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तब सीखेंगे। इतना आज नहीं पढ़ के आया मैं, पढ़ के ही नहीं आया मैं कैसे पढ़ा दूं? ठीक है। अब यहां से सीखना क्या है? टेंस क्या है? काल। टेंस क्या है? टाइम। टेंस क्या है? एक्शन। टेंस क्या है? टेंस है वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म। टेंस है वर्ब की फॉर्म जो टाइम ऑफ एनी एक्शन या स्टेट ऑफ एनी एक्शन बता दे। जो टाइम ऑफ एनी एक्शन बता दे या फिर स्टेट ऑफ एनी एक्शन बता दे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो। ठीक है। तीनों टाइम के साथ हम चारों स्टेट जोड़ते हैं। प्रेजेंट में भी हर एक्शन की चार स्टेट हो सकती हैं, पास्ट में भी हो सकती हैं और फ्यूचर में। इसी तरह से अपने पास 12 स्ट्रक्चर बन के आते हैं। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात और सीखेंगे, जिससे हमारी टेंसेस के स्ट्रक्चर की आधी टेंशन खत्म। ठीक है। टेंसेस के स्ट्रक्चर की आधी टेंशन खत्म। वो छोटी सी बात पता है क्या है? कि V1 का मतलब होता है प्रेजेंट। सारे बोलो V1 मतलब प्रेजेंट। आवाज नहीं आई? V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो
क्योंकि अपने को ये पता लग गया कि टेंस वर्ब की फॉर्म है, तो अब अपने को वर्ब की फॉर्म को एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म क्या काम करती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म क्या काम करती है। V1 बोले तो सारे बोल दो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो पास्ट। पहली बात आपको यह सीखनी है कि V1 मतलब प्रेजेंट, V2 मतलब, V2 मतलब, V2 मतलब, ऐसे ही V3 का मतलब होता है परफेक्ट। सारे बोलो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो। इसका मतलब पता है क्या है, अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, और चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। जहां भी प्रेजेंट टेंस आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। जहां आ रहा हूं, आगे क्यों भाग रहा है, अभी दौड़ ना दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। जहां भी पास्ट टेंस आएगा वहां सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी। जहां परफेक्ट टेंस आएगा वहां थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा V1 प्लस ING आएगा ही आएगा। V1 बोले तो सारे बोल दो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, और V3 बोले तो, V3 बोले तो, और V1 ING बोले तो, V1 ING बोले तो। और यहां से एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात और, कि विल या शेल प्लस V1 बोले तो फ्यूचर। बस इन 5 बातों से तुम्हारे टेंस के सारे स्ट्रक्चर तुम्हें पता लग चुके हैं। अब मैं कोई भी सेंटेंस लिख दूंगा, तुम यूं बता दोगे सर इसमें ये टेंस है। सही कह रहा हूं मैं? मुझे पता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे में से कुछ लोग हैं जिनको अभी तक इस बात पे विश्वास सा नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा, टेंशन ना लो। आज यही विश्वास दिला के देखूंगा, भेजूंगा कि टेंसेस सच में आसान थे अगर इस तरीके से सीखे जाते तो। दोबारा बोल दो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो, V3 बोले तो, ING बोले तो, ING बोले तो, फ्यूचर बोले तो, विल शैल प्लस, विल शैल प्लस, खाली विल शैल से फ्यूचर नहीं बनेगा, विल शैल प्लस V1 लगने से फ्यूचर बनेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो, V3 बोले तो, V1 ING बोले तो। इधर देखो, 2-4 सेंटेंसेस लिखते हैं, लिख लो साथ में। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया वही वाला दोबारा से, आई टीच इंग्लिश। दूसरा लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तीसरा लिखा, आई हैव टॉट इंग्लिश। और फोर्थ लिख दिया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। वैसे तो जिनको पता है उनको पता है कि मैंने प्रेजेंट के चारों टेंस लिख दिए। जिनको नहीं पता वो आज के बाद कभी रट्टे मारने के चक्करों में भी ना पड़ना, ठीक है? रट्टा क्यों नहीं मारना मैं अभी सिखा देता हूं, कैसे अपने को पता चलता है कि कौन सा टेंस कैसे आइडेंटिफाई होता है।
V1 बोले तो सारे बोल दो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो। अच्छा, अब दो बातें और पता होनी चाहिए आपको। एक ये कि एक फॉर्म होती है बी। कौन सी फॉर्म होती है? बी वर्ब की फॉर्म है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म में बी खुद भी है और इज एम आर भी है। यानी कि बी और इज एम आर, ये तीनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ रहा है सभी को? सेकंड फॉर्म बी की होती है वॉज और वर। वॉज और वर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है बीन। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? कोई भी दिक्कत? ठीक है, ये कहानी पता लगी। इज एम आर कौन सी फॉर्म है? चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, और चाहे बी हो, सारी की सारी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वॉज और वर कौन सी फॉर्म है? और बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बात और सीख लो, एक हैव होता है, हैव, जिसकी फर्स्ट फॉर्म में हैव और हैज दोनों होते हैं। हैव और हैज दोनों ही कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? हैड। और थर्ड फॉर्म भी कौन सी होती है? हैड। ठीक है, डन है? आवाज चाहिए? एक बात और याद रखना कि जो हैड है ना, थर्ड फॉर्म वाला, कौन से वाला? ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। बोलो थर्ड फॉर्म वाला हैड। सारे बोल दो, थर्ड फॉर्म वाला हैड कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले आती है और मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती है। ठीक है, ये शायद सबको पता है। अब पता है ना? ठीक है, बोलो हैड थर्ड फॉर्म वाला, थर्ड फॉर्म वाला हैड कभी भी, दोबारा बोल दो, थर्ड फॉर्म वाला हैड कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो, अब अपन टेंसेस पहचानने की कोशिश करते हैं। अपन फोर्थ से शुरू होते हैं। फोर्थ सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले अपने को पता है वर्ब की फॉर्म ढूंढनी है। क्या हैव कोई वर्ब है? क्या बीन कोई वर्ब है? और क्या टीचिंग कोई वर्ब है? और क्या इंग्लिश भी कोई वर्ब है? इंग्लिश कोई वर्ब नहीं है। कितनी वर्ब है? कितनी वर्ब है? अच्छा, इन तीन वर्ब में सबसे पहले हैव मिला। हैव कौन सी फॉर्म है? इसके नीचे लिख दो जी, ये फर्स्ट फॉर्म है। हैव के नीचे लिख दिया फर्स्ट फॉर्म। सारे बोल दो। फिर क्या मिला? बीन कौन सी फॉर्म है? इसके नीचे लिख दो भाई साहब आप थर्ड फॉर्म हो। लिख दिया। टीचिंग कौन सी फॉर्म है? V1 के साथ ING। इसके नीचे लिख दो जी आप हो V1 प्लस ING। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में फिर से हैव मिला। हैव बोले तो V1। आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? एक बात शायद सबको पता है अब कि हैज हैव हैड के बाद, सारे बोलो, हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोबारा बोल दो, हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद, आवाज कम है, हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि टीच की सेकंड फॉर्म भी टॉट है और थर्ड फॉर्म भी टॉट है। अब मुझे कैसे पता चला ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की, तो इसको लिख दो भाई साहब आप हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? ठीक है, फिर क्या मिला? क्या मिला? एम सेकंड फॉर्म। एम सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है।
लो जी, लिख दिया मैंने फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या मिला? टीचिंग बोले तो V1 प्लस ING। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर क्या मिला? टीच बोले तो V1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब मुझे दो चार बातें एक बार याद करवाओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे सीखी थी। V1 बोले तो V2 बोले तो V3 बोले तो ING बोले तो, और विल शेल प्लस V1 बोले तो। पता है ये बातें अब सबको? चलो, अगर ये बातें सबको पता है, यहां देखो, यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? V1 का मतलब होता है, लिख दो जी, ये हो गया प्रेजेंट का टेंस। ठीक है, सारे बोल दो। फिर क्या मिला? V3 बोले तो ये लो जी, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। आगे क्या मिला? ING बोले तो कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रट्टा मारूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। शायद मुझे जरूरत अब नहीं है। क्या सेंटेंस को वर्ब की फॉर्म आइडेंटिफाई करने से हम टेंस बता पा रहे हैं? आवाज चाहिए? ऊपर वाला देखते हैं। यहाँ V1 है, V1 बोले तो लिख दो भाई साहब, आप प्रेजेंट के टेंस हो। फिर मिला अपने को V3 बोले तो कह दो भाई साहब, आप हो प्रेजेंट के परफेक्ट। आगे कोई वर्ब की फॉर्म? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। V1 बोले तो बोल दो, V1 बोले तो ING बोले तो कौन सा टेंस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ क्या लिखा है? V1 बोले तो अच्छा, अब नोटिस करना तुम, दो बातें, दो तरीके से मैं एक ही बात को प्रूव करने वाला हूं। क्या आगे कोई वर्ब की फॉर्म है? प्रेजेंट के आगे कुछ और है? प्रेजेंट के आगे का हमें कुछ भी पता नहीं है का मतलब हम इंडेफिनिट बोलते हैं? यस और नो? यहां पता है प्रेजेंट के आगे क्या है? 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 आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब पता नहीं मतलब कह दो समझ में नहीं आ रहा, टेंसेस के ता है, ते हैं, ती है नहीं रटने। मैंने सिखाया गया तुम्हें ता है, ते है, ती है, कंटिन्यूस सिखा दिया, और मैंने कहा ना रहा है, रहे हैं, रही है आएगा। आया ना, रहा है, रहे हैं, रही है, और ये फेलियर है, रहा है, रहे हैं, रही है। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं कि तुम लोग बैठे हो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? वी आर सिटिंग। तुम लोग अपने बारे में बोल रहे हो वी आर सिटिंग, मैं बोलूंगा तो यू आर सिटिंग। यस और नो? लिखना, सेंटेंस लिखना, वी आर सिटिंग या यू आर सिटिंग, कुछ भी लिख लो, जो तुम्हारे मन में आए वो लिख लो। वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग। अब आपने सीखा, पता क्या था? हमने सीखा था रहा है, रहे हैं, रही है आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा। यस और नो? पहले टेंस देखना कौन सा है। सबसे पहले मिला वी तो सब्जेक्ट है। फिर मिला आर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। अरे इज फर्स्ट फॉर्म, एम सेकंड फॉर्म और आर थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं है क्या? आर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। तो आर के नीचे लिख लो V1 और V1 के आगे लिख लो प्रेजेंट। फिर मिल गया सिटिंग। क्या सिटिंग V1 प्लस ING है? और V1 प्लस ING बोले तो दोबारा बोल दो, V1 प्लस ING बोले तो कौन सा टेंस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन मेरे को एक दिक्कत आ गई ना, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? हम बैठ रहे हैं या हम बैठे हैं? जो आपने लिखा है वी आर सिटिंग, इसका मतलब क्या है? हम बैठ रहे हैं या हम बैठे हैं? इसमें तो रहा है, रहे हैं और रही है आया ही नहीं। आया क्या? फिर तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए।
या है या नहीं है? तो वो चीजें भूलनी पड़ेंगी। ता है, ते है, ती है, 5 बातें याद रखनी है। V1 बोले तो आवाज चाहिए। V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो, V3 बोले तो, ING बोले तो, ING बोले तो, फ्यूचर बोले तो, विल शैल प्लस, फ्यूचर बोले तो विल शैल प्लस V1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा आई प्लेड क्रिकेट। क्या लिख दिया? आई प्लेड क्रिकेट। दूसरा लिख दिया आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा लिख दिया आई हैड प्लेड क्रिकेट। बिफोर 7 PM। I had been playing cricket. टेंस पता लगाने के लिए स्ट्रक्चर याद होने चाहिए सबको। स्ट्रक्चर याद होने चाहिए ना? क्या पता होना चाहिए? वर्ब की फॉर्म्स। तो हम सबसे पहले इन सेंटेंसेस में भी क्या पहचानेंगे? वर्ब की फॉर्म्स। चलो वर्ब की फॉर्म्स पहचानने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले सेंटेंस में मिला वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सारे बोल दो। एक डाउट आना चाहिए, सर ऐसे कैसे कह दिया? प्ले की तो थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। यस और नो? बोलो वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा बोलो। V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेंगी। एक बारी और। V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, आवाज कम है। V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेंगी। V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। अगर ये बात सबको पता है तो सेंटेंस में वर्ब का होना सबसे जरूरी होता है, ये भी पता होना चाहिए। अगर सेंटेंस बन रहा है आई प्लेड क्रिकेट, एक सेंटेंस बन रहा है, तो यहां पे आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म तो नहीं हो सकती। थर्ड फॉर्म तो नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? सारे बोल दो। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अगले वाले सेंटेंस में ध्यान से देखें तो वॉज सबको पता है थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? लिख दो फिर, ये सेकंड फॉर्म है। प्लेइंग जो है ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है ये? वो V1 प्लस ING। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हाँ जी, अभी सीखा था सेकंड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती है। किसकी थर्ड फॉर्म? हैव की थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। यानी ये भी क्या है? V2। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह दो समझ में नहीं आ रही बातें। हाँ जी, आ रही है क्या? V1 बोले तो
V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, नहीं है आवाज, V2 बोले तो, V2 बोले तो, आ रहा है कुछ समझ में? अगर कोई भी पास्ट का टेंस है तो V2 तो होगा ही होगा। अगर कोई प्रेजेंट का टेंस है तो V1 तो होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। ये पास्ट टेंस हो गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट एनी दिक्कत, एनी परेशानी, मुश्किल है ना टेंसेस? मुश्किल है ना? सच में नहीं है मुश्किल, बस मुश्किल इसीलिए हुए क्योंकि ता है, ते है, ती है ने दिक्कत डाली। ठीक है ना? टीचर्स कभी निकम्मे नहीं होते, सिस्टम निकम्मा है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सिस्टम निकम्मा है। जो स्कूल में टीचर गया ना पढ़ाने, उसको मजबूर किया गया कि तूने पढ़ाना इसी तरीके से है, और उसको ना कोई ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग ही नहीं मिली। विदाउट ट्रेनिंग कोई एक आधा ही निकलता है। ठीक है, पहले वाला सेंटेंस में V2 लिखा हुआ है, सारे बोल दो। अच्छा, V2 के बाद कोई और वर्ब है? यानी पास्ट के आगे का कुछ भी पता, कुछ भी पता, मतलब मतलब देखो, तुमने 8 स्ट्रक्चर याद किए ना? पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SAIS प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। मार लिए रट्टे? जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें 5 बातें पता है, और उनमें पहली बात है V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, V2 बोले तो, V2 बोले तो, V3 बोले तो, V3 बोले तो, फ्यूचर बोले तो, फ्यूचर बोले तो, कॉन्टिन्यूअस बोले तो, कॉन्टिन्यूअस बोले तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लिख दो फिर 2-4 सेंटेंसेस और। टेंसेस इतने मुश्किल हैं कि बस पूछो मत। सही कह रहा हूं मैं? टेंसेस जितनी मुश्किल है ना कोई भी चीज,
सबको पता है विल बोले तो फ्यूचर, विल फ्यूचर या शेल फ्यूचर, ना विल फ्यूचर ना शेल फ्यूचर। अकेला विल अकेला शेल कुछ नहीं है। विल या शेल के साथ जब V1 आएगा तो ही वो फ्यूचर कहलाएगा। क्या ये विल है और क्या ये इसके साथ V1 है? तो विल शेल प्लस V1 हो गया तो फ्यूचर। यस और नो? आवाज चाहिए। फ्यूचर के आगे और कौन सी फॉर्म है? फ्यूचर के आगे कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा तो फ्यूचर का बोलना पड़ता है, फ्यूचर का बोलना पड़ता है, फ्यूचर का। अगला सेंटेंस क्या लिखा है? विल फ्यूचर बी प्रेजेंट, विल फ्यूचर या विल प्लस V1 फ्यूचर? ये हो गया हमारा फ्यूचर। फिर क्या मिला? आईएनजी। आईएनजी बोले तो फिर क्या मिला? हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो, थर्ड फॉर्म बोले तो यहां क्या मिला? मार लो रट्टे। एनी दिक्कत, एनी परेशानी? सच में टेंसेस आसान है बच्चों, सच में आसान है। अगर आप तरीके से लॉजिकल, चीजें सारी आसान होती हैं, मुश्किल पता है क्यों लगती हैं? हम लॉजिकली नहीं पढ़ते। 10th क्लास में पता नहीं अब होता है या नहीं होता, हमारे टाइम पे थ्योरम्स आती थी, ज्योमेट्री की बहुत सारी थ्योरम्स आती थी, ठीक है, और लास्ट में अपन लिखते थे हेंस प्रूव्ड। याद है ना सबको? तो एक बात तो सबको याद होती थी हमेशा, एक तो गिवन और एक हेंस प्रूव्ड, और इसका एक नंबर भी होता था कि मतलब अगर आपने गिवन भी लिख दिया तो भी एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हमारे प्रिंसिपल कहते थे बेटा खाली गिवन लिखने पे कुछ नहीं दूंगा, अंडा दूंगा। और उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो हर चीज को ना लॉजिकली समझा देते थे। एक तो रट्टा मारो, इसके बाद ऐसे करना, इसके बाद ऐसे करना, इसके बाद ऐसे करना, इसके बाद ऐसे करना, हेंस प्रूव्ड। और एक समझ के किया जाए। तो अगर कोई चीज समझ के करते हो ना तो वो चीज आसान होती है। अदरवाइज वही थ्योरम्स ना कईयों को ले डूबती थी। होता था ना, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तुम्हारे में भी बहुत सारे होंगे जो बेचारे उन थ्योरम्स से डर के भागे होंगे। ठीक है, तो कहानी यही है, अगर किसी भी कहानी को लॉजिकली पढ़ा जाए तो कहानियां मुश्किल नहीं होती। कहानी अगर पढ़ोगे ही बीच में से कहीं से उठा के तो कहानी तो मुश्किल लगेगी। भाई खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुन रखी है, अब मैं उसमें बीच में पढ़ा दूं तुम्हें कि भाई खरगोश लेट पहुंचा और कछुआ पहले पहुंच गया, आगे पीछे का कुछ बताऊं ही ना कि खरगोश सो गया था रास्ते में, और मैं सीधा कहूं कि कछुआ पहले पहुंचा खरगोश से, तो बात मानने लायक नहीं है। लेकिन बुक में लिखी हुई हो मान लो ऐसे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे कि खरगोश लेट पहुंचा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड और लिख देंगे। होगा ना यही चीज? V1 बोले तो, V1 बोले तो, V1 बोले तो, टेंस बोले तो, टेंस बोले तो, टेंस का मतलब होता है टाइम, टेंस का मतलब होता है टाइम, टेंस का मतलब होता है काल, टेंस का मतलब होता है एक्शन, टेंस का मतलब होता है अवस्था, टेंस का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म जो टाइम या स्टेट किसी एक्शन की बताए। यही होता है, यही होता है। वर्ब की फॉर्म में V1 का मतलब होता है, V2 का मतलब होता है, V3 का मतलब होता है, ING का मतलब, और विल शैल प्लस V1 का मतलब फ्यूचर। कह दो मुश्किल है, कह दो मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ टेंस सीखने सच में मुश्किल है काम चोरों के लिए। होता क्या, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, टेंस में सबसे ज्यादा होमवर्क मिलेगा, रोज मिलेगा। टेंस में हम सबसे ज्यादा कचौरी खाएंगे।
सुजल, अगर ऐसा होगा ना कि सब लोग काम करके आएंगे तो भी कचौरी खाएंगे, कचौरी मैं खिलाऊंगा, लेकिन ऐसा होना ही नहीं है, मुझे भी पता है। ठीक है, सुन लो, क्या, एक छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क। आपने क्या करना है, 36 सेंटेंसेस लिखने हैं बस। लिखने कहां से है, गूगल से। मैं हमेशा कहता हूं चीटिंग करो बढ़िया वाली, कोई चक्कर नहीं। गूगल से सेंटेंसेस लिखने 36। 36 क्यों, 12 इंटू में 3, 12 इंटू 3, समझ गए। प्रेजेंट के कितने टेंस, 4 हुए, उन 4 में इंटू 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 3, प्रेजेंट परफेक्ट के 3, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 3। समझ आ गई बात, समझ आ गई। कितने सेंटेंसेस टोटल, कितने लिखने हैं, 36। और 36 ऊपर तो लिख दिया तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब किसी को भी तुमने अगर बोल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट तो एम ही नहीं, पहले उसके नीचे लिखा होना चाहिए ये क्या है, V1, और V1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट, और आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। होमवर्क ना करना अलाउड है, होमवर्क ना करना अलाउड है, बस उसके बाद वाली कंडीशन, एक 100 रुपए का फाइन और नेक्स्ट डे होमवर्क डबल। बस पहले दिन होमवर्क ना करना अलाउड है, दूसरे दिन होमवर्क ना करना अलाउड है, 100 रुपए का फाइन भी दे दिया, होमवर्क डबल भी हो गया, लेकिन तीसरे दिन क्लास में आना अलाउड नहीं है। पहले दिन के बाद मैं क्लास में आना अलाउड करता हूं, 100 रुपए तो मिलेंगे। वसूली भाई कहां है अपना, हाँ वसूली भाई, अरे दोनों हो इसमें तो, ठीक है, तो बस दोनों रेडी रहना, कल अपनी वसूली होनी है बढ़िया तगड़ी। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया, क्या करके आना है, क्या, सिर्फ 36 सेंटेंसेस। इसके आगे की बातें अगले एपिसोड में करेंगे, इसी तरह से टेंस के जितने भी लॉजिक हैं वो सारे समझने की कोशिश करेंगे। चलो पहुंचो, मैथ वाली क्लास जिनकी है वो मैथ वाली क्लास में पहुंचो। थैंक यू एवरीवन।